हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैडम हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और हमारा मोटिवेशन कर दीजिए। तो अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं हिंदी का लेकर आई हूँ, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट्स के संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और यह जो हिंदी सब्जेक्ट मैं लेकर आई हूँ, तीनों ही ईयर का लेकर आई हूँ। फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी, दोनों ही पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। इससे जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो पूरी ज़रूर देखें। आपको किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी यूनिट में किस प्रकार का आपके टॉपिक हैं और किस तरह से आपको उनको क्लियर करना है। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो उनको आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप एक निगाह उन पर डालेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिन में आपको 3-4 वीडियो ज़रूर मिलेंगी। सारी वीडियो आपके लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखे हैं, सभी के लिए मैं लेकर आऊँगी। हो सकता है कल मैं पॉलिटिकल के आपके तीनों ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूं, तो इसके लिए बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। कब आपसे क्या मिल जाए आपको, अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या छूट जाए ये पता नहीं। चलिए बने रहिए। और इसमें जो आपके फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चंस आएंगे, बीए फर्स्ट ईयर का देख लीजिए। पहले हिंदी शब्द का आशय एवं प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अब जो मैंने आज बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन बन रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी का भाषा का उद्भव विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। अब यहाँ से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके निकाले थे, आपको अगर याद हो, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है आपका इसका। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ। अब हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, आपको पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उनमें से पर्टिकुलर किसी एक बोली के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे पूछ लेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, सबको एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। भाषा के विविध रूप, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे। बोली किसे कहते हैं, राजभाषा, राजभाषा में क्या अंतर है, मानक भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपके निकलेंगे। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। देवनागरी लिपि के नामकरण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। देवनागरी लिपि के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए, लॉन्ग क्वेश्चन निकल सकता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मानकीकरण, देवनागरी लिपि के गुण और दोष। 3 टॉपिक यहाँ पर है और 3 टॉपिक में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका बनेगा। थर्ड यूनिट में साहित्य शब्द की उत्पत्ति, अर्थ स्वरूप, काव्य के रूप। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर प्रबंध काव्य के 2 भेद मैंने आपको बताए थे, आपका महाकाव्य है, खंड काव्य है, वहाँ से क्वेश्चन आपका निकल सकता है। हिंदी गद्य की विविध विधाएं, सामान्य परिचय, जिसमें आपसे उपन्यास, कहानी और निबंध, बस ये 3 इस वाली यूनिट में। फिर नाटक एकांकी और नाटक एकांकी में अंतर। विधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन थर्ड यूनिट में आपसे सिर्फ इन्हीं 3 विधाओं के बारे में पूछा जाएगा। निबंध से क्वेश्चन बनता है, निबंध किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, कहानी का उद्भव और विकास कब हुआ, और कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नाटक किसे कहते हैं, नाटक का उद्भव विकास, एकांकी और नाटक में अंतर, प्रश्न बनता है। फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं, शॉर्ट निकलेंगे, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट निकलेंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं MCQ, जो आपके 10 MCQ आने हैं 1 नंबर के। इसकी जो लास्ट ईयर की वीडियो है, 79 वीडियो है कम से कम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की, तो वहाँ से आप MCQ तैयार कर सकते हैं। बाकी लघु प्रश्न मैंने बता दिए कैसे बनने हैं, और आपके लॉन्ग प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं सेकंड पेपर पर फर्स्ट ईयर के, तो ये कैसे आपको देखना है। रस परिचय, रस की परिभाषा, रस के अंग, अलंकार, अनुप्रास, ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका जो पेपर बनेगा 50% बनेगा, 50 नहीं तो 30% पेपर यहीं से आपका निकलेगा। सेकेंड यूनिट में हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, तो जल्दी ही ये सब आपको करा दिया जाएगा। लेकिन इसमें से मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या करा चुकी हूँ। ये मैं आपको करा चुकी हूँ प्रारंभ के 5 पद, ये भी मैं करा चुकी हूँ। तो अगर आप वीडियो चेक करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको ज़रूर मिलेगी। ये मैं सब करा चुकी हूँ। पद्मावत भी करा चुकी हूँ, भ्रमर गीत भी करा चुकी हूँ, कविता वाली से सारे करा चुकी हूँ,
और ये तो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको इनकी वीडियो ज़रूर मिलेंगी। साथ में आपको जीवनी भी मिलेगी सबकी, ठीक है, जीवनी भी ज़रूर आएगी इनकी। बिहारी रत्नाकर के रह गए हैं, भूषण के रह गए, इनको मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मुझे लगता है भूषण भी अपलोड हो चुका है, चेक करना आप एक बार, भूषण को भी कर दिया है। आगे चलते हैं सेकंड ईयर का। अब आते हैं सेकंड ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कल मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगी सेकंड ईयर का, आज मैं फर्स्ट ईयर का लेकर आई थी, कल मैं सेकंड ईयर का अपलोड करूँगी। अब आते हैं फर्स्ट पेपर में जो आपका उपन्यास त्यागपत्र, इसके मैंने जीवनी भी डाली है जैनेन्द्र जी की, और त्यागपत्र से मैंने आपके करैक्टरिस्टिक भी कराए हैं। तो इसमें आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो ज़रूर मिलेगा आपको, बहुत मटेरियल है इसका। कहानी संग्रह, अब ये 11 कहानी वाले में आप कंफ्यूज मत हो। 11 कहानियाँ आपके सिलेबस में, कुछ कहानियाँ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 11 कहानी में से 5-6 कहानी कम से कम मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 11 कहानी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अब आपकी एक कहानी है इसमें पूस की रात, दूसरी कहानी है चीप की दावत, और भी कहानी है, हाँ एक सिल्वर वेडिंग भी है। तो इस तरह की कहानियों में से क्या होगा, आपसे पात्र के चरित्र पूछ ले जाएंगे, और कहानी जिसने कहानी लिखी है उसकी जीवनी के बारे में पूछ सकते हैं। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें 2-3 कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूस की रात, चीप की दावत, इन 2 कहानियों के आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। अब जैसे 11 कहानी में पूस की रात में झबरा कुत्ता का आपसे चरित्र पूछ सकते हैं, हल्कू का पूछ सकते हैं। तो ये मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको आप चेक कीजिए। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में आपके 5 निबंध हैं, एक रेखा चित्र है और यात्रा संस्मरण है। अब इसमें जो निबंध है ये सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आम फिर बोरा गए, यहाँ के क्वेश्चन भी हैं, निंदा रस से भी हैं, क्रोध से भी हैं, साहित्य जमसो, ये लास्ट ईयर में मैंने वीडियो जो अपलोड करी थी वहाँ पर इसका जो है सारांश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आम कबीर और गांधी पीताम्बर बड़थवाल की सिर्फ आप जीवनी कर लीजिए, ठीक है, इनकी जीवनी ज़रूर आती है। अब आते हैं रेखा चित्र में, लक्ष्मा का जीवन परिचय कर लीजिए, आएगा ज़रूर। यात्रा संस्मरण में 3 वीडियो मैंने आपकी बना रखी हैं, इसका मैंने आपको सारांश भी करा रखा है, और हरि मोहन के बारे में आप पढ़ लीजिए। ध्रुव सामनी नाटक की भी 2 वीडियो आपकी तैयार हैं, यहाँ से इसमें मैंने करैक्टरिस्टिक भी कराए हैं और ध्रुव सामनी का आपको सारांश भी कराया है। 4 एकांकी में दीपदान भी कराए, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सूखी डाली के भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, करैक्टरिस्टिक करा रखे हैं। बसंत ऋतु और नाटक और उसर, ये भी अपलोड है, आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में आते हैं आधुनिक हिंदी कविता। इसमें 5 युग के बारे में से पूछा जाएगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नई कहानी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इसमें भारतेंदु युग रहेगा, द्विवेदी युग रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सरोज स्मृति का सारांश भी है, क्वेश्चन आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी भी करा रखी है, और क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनेंगे ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से करा रखी हैं, इनको चेक कीजिए। आंसू का सारांश भी कराया है, कामायनी लज्जा सर्ग भी कराया है, इनको आप चेक करिए। प्रसाद जी की जीवनी भी अपलोड है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। नौका विहार प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों की जीवनी। चंद्र कुमार बर्तवाल, तीनों की जीवनी जरूर तैयार कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। नौका विहार का सारांश पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके क्या बनेंगे, आपके जो हैं यहाँ से भावार्थ बनेंगे, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। नौका विहार का प्रथम रश्मि से आ सकते हैं, तीनों कविताओं की आपकी व्याख्या करने के लिए आ सकती है। इनके सिर्फ आपको क्या पढ़ने हैं, किस तरह के कविता में एक्सप्लेन किया है, ये भी वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं है तो मैं कर दूंगी इनको। आगे है आगे की जीवनी मैंने कराई हुई है, और इन कविताओं के भावार्थ मैंने करा रखे हैं, वो आप चेक कर लीजिए। इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, अगर आया तो आप अटैम्प्ट कर लेना, सिर्फ इसको रीडिंग मार लीजिए। फिर आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका भी आप रीडिंग कर लीजिए। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ से दोनों में से प्रश्न उत्तर बने थे कि वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस तरह से बताया है, झांसी की रानी में से भी क्वेश्चन बना था, तो वो क्वेश्चन ही आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। पेड़ की आज़ादी पढ़ लीजिए इसको सिर्फ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में किस तरह के प्रयोजन मूलक हिंदी
बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। इसके थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के, और इसके क्वेश्चन बैंक भी मैं लेकर आऊँगी। बाकी यहाँ से आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक है वहीं से आपके एज ए आपको लगेगा कि सिलेबस एज ए इट रखा गया है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस इस तरह से बनाया गया है, क्वेश्चन सीधे सीधे निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है ये पढ़ लीजिए, कामकाजी हिंदी के विविध रूप में क्या है, संपर्क भाषा की क्या है, माध्यम भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा, बोलचाल की हिंदी क्या है, मानक हिंदी क्या है, साहित्यिक हिंदी क्या है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। एक तो संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा और मानक हिंदी, इसको जरूर पढ़ लीजिए। संविधान में हिंदी भी आप पढ़ लीजिए। फिर सेकंड यूनिट में भाषा कंप्यूटिंग में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग डाटा क्या है, प्रोसेसिंग फॉन्ट प्रबंधन क्या है, संक्षेपण क्या है, पल्लवन, इनको सबकी परिभाषाएं पढ़ लीजिए, इनके प्रकार पढ़ लीजिए। पत्रकारिता में पत्रकारिता का स्वरूप, इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ना आपको हर एक चीज़ है, लेकिन जो आपको लगता है उस पर फोकस आपको ज़्यादा करना है। अब देख लीजिए संपादन कला, ये यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन 100% में से 99 आप मान के चलिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्वेश्चन आपका बनेगा। मीडिया लेखन में तो इसमें आप अपने आप से भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आपका बनता है। वर्तमान में संचार व्यवस्था क्या है ये आप बता सकते हो, और संचार भाषा का स्वरूप क्या है ये आप सब समझा सकते हो अपने आप से भी। अब आते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम, प्रेस के ऊपर भी आप लिख सकते हो, रेडियो के, टीवी के, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, इन सब के ऊपर आप टिप्पणी आराम से लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आपका निकल कर आता है। अब आते हैं अनुवाद पर। अनुवाद को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अनुवाद में से क्वेश्चंस बन सकता है। कार्यालय अनुवाद क्या होता है, वैज्ञानिक अनुवाद, प्रकार तो आपको यही पता चल गए कि 5 प्रकार के हैं, कार्यालय, वैज्ञानिक है, तकनीक है, वाणिज्यिक है, विधिक है। तो ये अनुवाद अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं, और पाँचों के बारे में भी एक साथ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर थर्ड ईयर का हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर में जनपदीय भाषा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो पेपर लगा हुआ है, हमारे यहाँ पेपर लगा हुआ है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। जनपदीय भाषा साहित्य मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए मैं समझाऊंगी जिनके ये पास है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, गढ़वाली तथा कुमाऊनी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, यहाँ से बनेगा। गढ़वाली तथा कुमाऊनी में रचित शिष्ट साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आप पढ़ लीजिए। फिर है यहाँ पर गढ़वाली रचनाकार तारादत्त गोराला की जीवनी जरूर तैयार कर लीजिए। इनका सदै गीत पढ़ लीजिए, तोता कृष्ण की जीवनी पढ़ लीजिए, इनका जो छंद है ये जो भी इन्होंने बताया है ये सारा पढ़ लीजिए। फिर जीवानंद श्रीयाल है, इनकी डाली माटी जागृति पढ़ लीजिए। अबोध बंधु बहुगुणा का भूग्याल और भी पढ़ लीजिए, यहाँ से आपकी व्याख्या बनेगी, ठीक है। अब आते हैं कुमाऊनी रचनाकार, ये थे गढ़वाली रचनाकार। कुमाऊनी में गौरदा को पढ़ लीजिए, शेरदान पर अनपढ़ को पढ़ लीजिए, चारूचंद्र पांडे, देवकी मेहरा को भी पढ़ लीजिए। ये कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए, इसके नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगी। अब आगे आते हैं आपके महावीर फोर्थ यूनिट में, डॉक्टर महावीर प्रसाद ग्यारोला, इनकी 2 कविता हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। मोहनलाल नेगी कहानी की नया निवास, गिरदा की उत्तराखंड काव्य, छंद चंद्रलाल वर्मा की प्यास की भूमिका, ये आपको पढ़ना है। संग्रह है, संग्रह का संपादन डॉक्टर शेर सिंह बिष्ट और डॉक्टर सुरेंद्र जोशी का है। संग्रह का नाम जनपदीय भाषा साहित्य। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके जनपदीय भाषा साहित्य, ये वाली जो यूनिट है यहाँ से आपके संग्रह का नाम साहित्य या अंकित प्रकाशन की बुक है उसको आप ले सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आते हैं जो हमारे यहाँ सिलेबस में लगा हुआ है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, उपन्यास में जो इलाचंद्र जोशी हैं उनकी जीवनी आ सकती है। जहाज के पंछी मैंने अपलोड किया है थर्ड ईयर का, अगर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाटक बांसुरी बजती रहे, इसमें आपको करे जो चरित्र है बेला, उसका आपको करना है, ठीक है। नहीं, बेला नहीं है इसमें, हाँ श्रेणी है, श्रेणी का आपको करैक्टर करना है। फिर इसके बाद अग्निसार के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। डॉक्टर श्याम सिंह की जीवनी, श्याम सिंह शशि की जीवनी जरूर कर लीजिए, और अग्निसार से जो क्वेश्चंस बनेंगे
वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर मैं क्वेश्चन बैंक भी लेकर आ रही हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। यात्रा वृत्तांत पत्थर और पानी डाला हुआ है, देख लीजिए। नेत्र सिंह रावत की जीवनी भी मैंने अपलोड की हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी में आपके 2 पेपर थे, जनपदीय भाषा साहित्य हिंद 3rd ईयर वालों के लिए और उत्तरांचल, ठीक है। तो ये मैं पेपर आपके लिए लेकर आई थी कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे। सिलेबस को थोड़ा अच्छे से समझा दिया जाए तो बच्चे थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। क्वेश्चन बैंक आपको सभी के मिलेंगे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश का भी मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड करूँगी। तो जो बच्चे जिनके पास इंग्लिश है वो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और आपको जितनी भी हेल्प मुझसे हो सकती है मैं सभी स्टूडेंट्स की करूँगी। जब भी आपके एग्ज़ाम आते हैं हिंदी मिरर की तरफ से आपकी बहुत हेल्प की जाती है। सभी वीडियो आपको इस टाइम बेनिफिशियल मिलेंगी, और मैं कहीं की वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड होंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास हिंदी है, और लाइक तो बनता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आपने वीडियो को टच किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए साथ के साथ। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए। अच्छा लग रहा है, क्वेरी आ रही है, धीरे धीरे सारी एग्ज़ाम तक आने तक आपकी सारी पूरी कर भी दी जाएंगी। और लास्ट ईयर भी की गई थी, आपको विश्वास है तभी आप हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं। और बनाए रखिए अपना यह विश्वास, आप बना के रखेंगे तो उसको पूरा भी किया जाएगा। और अगर हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए।